नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ बास्केट में। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हुई मीटिंग के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई के 6 अप्रैल को रेपो रेट बढ़ाने की उम्मीद पहले से की जा रही थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने के फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया है। केंद्रीय बैंक पिछले साल मई से अब तक 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है। रेपो रेट नहीं बढ़ाने का मतलब यह है कि कर्ज और महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। पहले से ही ज़्यादा ईएमआई का बोझ उठा रहे लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई मई 2022 से लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा था, लेकिन करीब 1 साल बाद उसने रेपो रेट बढ़ाने के सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रत्याशित रूप से रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आई। आरबीआई की नीति की घोषणा से पहले रुपया 81.88 प्रति अमेरिकी डॉलर के निचले स्तर 82.06 पर गिर गया। अगर आप घर या कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद कम है। अब बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट में भी वृद्धि नहीं करेंगे। इससे कार, ऑटो और पर्सनल सहित सभी तरह के लोन महंगे नहीं होंगे। पिछले साल मई से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार 6 बार बढ़ोतरी की है। इस अवधि में कुल बढ़ोतरी 2.50% की हुई है। इस दौरान रेपो रेट 4% से बढ़कर 6.50% तक पहुंच गया है। यह 4 साल का उच्चतम स्तर है। ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना था कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी करेगा। इसकी वजह यह है कि अब तक रिटेल इन्फ्लेशन काबू में नहीं आया है, लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। फरवरी में अमेरिकन सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। उसने इंटरेस्ट रेट तब बढ़ाए थे जब अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा था। इसके बाद यह अंदाजा लगाया गया था कि इंडिया में भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट में 0.25% की वृद्धि कर सकता है, लेकिन 6 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के रेपो रेट नहीं बढ़ाने के फैसले से यह संकेत मिलते हैं कि आरबीआई को जरूरत नहीं वो फेडरल रिजर्व के पीछे पीछे चलता दिखे। हम यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या है। जब कभी घर या वाहन खरीदने के लिए आपके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो आप बैंक में लोन लेने जाते हैं। बैंक आपका घर या वाहन गिरवी रखकर आपको लोन दे देते हैं। यह लोन चुकाने पर आपको गाड़ी या मकान मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। बैंक आपको लोन देने के लिए डिपॉजिटर्स के पैसे का इस्तेमाल करता है। बैंक इस पर हमें ब्याज कम देते हैं और यही पैसा लोन देकर हमसे ब्याज वसूलते हैं, लेकिन बैंक जमाकर्ताओं का कुल पैसा लोन के रूप में हमें नहीं दे सकते। ऐसे में उन्हें रिजर्व बैंक से पैसा उठाना पड़ता है। इसे रीपर्चेज एग्रीमेंट या रेपो रेट कहते हैं। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट दर वह है जिस पर बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने पर बैंकों के ऊपर बोझ बढ़ता है और इसकी भरपाई ब्याज दर बढ़ाकर बैंक ग्राहकों से करते हैं। रिजर्व बैंक रेपो रेट को महंगाई को बढ़ाने से रोकने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। जब खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ती है तो रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाकर लोन को महंगा बनाने की कोशिश करता है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग घटाने में मदद मिलती है। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।